परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर के लोगों, आज के ज़माने में शैतान की कुयुक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, सभी प्रकार की बीमारियों से, हताशा, निराशा, डिप्रेशन से और सारी छोटी बड़ी बुराई से हमें अपने बच्चों को कैसे बचाना है, हमारे बच्चों को प्रभु के मार्ग में हमें कैसे चलाना है, वो बताऊंगी। वीडियो पूरा सुनना, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। बाइबल में पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 21 से लेकर 28 हम इस वचनों में हन्ना और उसके पति एल्काना के बारे में हम पढ़ते हैं। एल्काना की दूसरी भी पत्नी थी पनीना, जिनको बच्चे थे, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे क्योंकि परमेश्वर यहोवा देव ने उनका गर्भस्थान बंद कर दिया था। एल्काना हर साल अपने नगर से सीलोह में सैन्यों का देव यहोवा बाप का यज्ञ करने के लिए, उनका भजन करने के लिए पूरे परिवार के साथ जाते थे। और उसने एल्काना पत्नी उसके बच्चे को भाग बांटता था, तो लेकिन हन्ना को वो दुगना भाग देता था क्योंकि हन्ना को वो ज़्यादा प्रीति करता था। और इसी तरह हर साल करते थे। तो पनीना हन्ना को परेशान करती थी, उसको चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना पनीना को एक भी शब्द का उत्तर नहीं देती थी। हन्ना बिल्कुल चुप रहती थी। वो बात बाइबल में साफ बताई हुई है। हन्ना रोती और निरंतर रोकर परमेश्वर को प्रार्थना करती थी। हन्ना हमेशा उदास रहती थी और यहोवा देव के मंदिर में रोकर प्रार्थना करती रहती थी। उसका पति उसे आश्वासन देता था, लेकिन उससे उसकी कमी पूरी नहीं होती थी क्योंकि उनको बच्चे चाहिए थे। एक दिन हन्ना यहोवा देव बाप के मंदिर में प्रार्थना करती थी। बहुत दुखी होकर, बहुत रोकर हन्ना ने मन्नत मानकर यहोवा देव से कहा कि यहोवा देव इस दासी को दुख के सामने हम देखेगा और मुझे याद करेगा और अपनी दासी को नहीं भूलेगा, और तेरी दासी को बेटा देगा तो मैं उनको पूरी जिंदगी पर्यंत के लिए यहोवा देव को अर्पण कर दूंगी और उसके सर कभी अस्त्रा नहीं फिरेगा, यानी बाल कभी उसके कटेंगे नहीं। और ऐसे तल्लीन होकर प्रार्थना कर रही थी, तो अपने मन में बोलती थी, लेकिन सिर्फ होठ हिलते थे। तब अभी उसने कहा कि कब तक तू नशे में रहेगी। एली ने उसे कहा कि कब तक तू नशे में रहेगी, कब तक द्राक्षारस पीना छोड़ेगी, कब तू द्राक्षारस पीना छोड़ेगी। हन्ना ने उत्तर दिया, एली मैं दुखी हूँ, मैंने द्राक्षारस नहीं पिया, ना मैंने अपना दिल यहोवा देव को सामने उंडेलती हूँ। मैं अपना दिल यहोवा देव के सामने उंडेलती हूँ, मुझे बलियाल पुत्री मत मान। तब एली ने कहा, ठीक है, शांति से जा। इस्राएल के देव के सामने तूने विनती की है, वो सार्थक हो, सफल हो, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और इसी तरह वो सब लोग यहोवा का भजन करते घर आए और एल्काना ने हन्ना का अनुभव किया और यहोवा देव ने हन्ना को याद किया। बीते दिन हन्ना को गर्भ रहा और हन्ना को पुत्र का प्रसव हुआ। उसने उनका नाम शमूएल रखा क्योंकि उसने कहा, मैंने उनको यहोवा देव से मांग लिया है। ऐसे करके उसका नाम उसने शमूएल रखा। फिर एल्काना अपने परिवार के साथ सीलोह में वार्षिक यज्ञ और मन्नत पूरी करने के लिए गए, लेकिन हन्ना नहीं गई। उसने अपने पति से कहा वो बेटे को दूध पिलाने तक रहेगी। बेटा बड़ा होगा और दूध नहीं पिएगा, तब मैं यहोवा देव के समक्ष उपस्थित होंगी। उसी तरह हन्ना के बेटा शमूएल बड़ा हुआ और सब परिवार के साथ मंदिर में गई हन्ना और अपने बेटे को एली के पास लाई और कहा, जिस लड़के के लिए मैं प्रार्थना करती थी, यहोवा देव को विनती करती थी, यही बेटा है और यह बेटा जब
तक जिएगा तब तक यहोवा देव का भजन करेगा और यहोवा देव के मंदिर में रहेगा। इसी तरह यूहन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप को अर्पण कर दिया। यहोवा देव बाप को प्रभु यीशु की और यहोवा देव की सेवा करने के लिए मंदिर में हन्ना ने अपने बेटे को अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। परमेश्वर के लोगों, हन्ना ने अपने बेटे को गर्भ में आने से पहले परमेश्वर पिता यहोवा देव को अर्पण कर दिया था। हन्ना ने अपने बेटे को शमूएल को यहोवा देव को समर्पित कर दिया। शमूएल जीवन पर्यंत यहोवा देव का भजन करेगा। इसी तरह हमें भी हमारे बच्चे को परमेश्वर पिता यहोवा देव को अर्पण करना है, समर्पित करना है और उनके लिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी है। और ऐसा करने से परमेश्वर यहोवा देव हमारे बच्चों की सुरक्षा करेंगे। आमीन। शमूएल को एली के साथ मंदिर में रहना था, जहां एली के दो बेटे थे, होप्नी और फिनहास। होप्नी और फिनहास के साथ हम शमूएल को रहना था। एली के दोनों बेटे जो बलियाल पुत्र के नाम से जाने जाते थे, वो यहोवा देव को पहचानते नहीं थे और एली के पुत्र थे वो सारे कुकर्म करने वाले थे। तो सोचो, शमूएल ऐसे कुकर्म करने वालों के साथ रहकर भी यहोवा देव को अधीन रहा, यहोवा देव का हमेशा भजन करता रहा। ऐसा कैसे? क्योंकि शमूएल ने बचपन में देखा था उनके माता पिता मंदिर में जाते थे, यज्ञ करते थे, जो यहोवा देव बाप को भजन भी करते थे। और आज के ज़माने में कई स्कूलों में वीडियो में दिखाकर पढ़ाते समझाते हैं, क्योंकि बच्चे देखकर याद पूरा रखते हैं। अगर बच्चों को कहो तो पूरा याद नहीं रखते, लेकिन अगर वही चीज़ कोई करे तो उसको देखकर पूरा उनके दिमाग में सेट हो जाता है और जल्दी भूल भी नहीं पाते। तो आज के माता पिता को भी हन्ना और एल्काना की तरह चर्च में जाना होगा, प्रभु का भजन करना होगा, प्रभु का वचन बाइबल पढ़ना होगा, दसमांश भी कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, काम के लिए, कलीसिया के काम के लिए देना होगा। जैसे माता पिता को करते देखेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे और कभी भूल नहीं पाएंगे और इसी तरह बच्चे परमेश्वर को अधीन रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे तो पृथ्वी पर का आशीषित जीवन जिएंगे। दादा दादी जड़ है, माता पिता थर्ड है और इसी तरह पेड़ को फल लगते हैं तो फल को माता पिता को, दादा दादी को, फल यानी बच्चे को संभालना है। बच्चे को दादा दादी और उनके माता पिता को, बच्चों को संभालना है पूरी तरह, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ धन है। अगर माता पिता एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो बच्चे भी झगड़ा करना सीखेंगे। अगर माता पिता दादा दादी को अच्छी तरह नहीं रखते हैं तो बच्चे भी यही सीखेंगे और भविष्य में आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे और सुनाएंगे कि आपने भी तो ऐसा किया था, आप भी ऐसा करते थे। तो माता पिता को अपने बच्चों के लिए प्यार से रहना होगा, एक दूसरे को माफ़ करना होगा, प्रभु का वचन में भी बने रहना होगा। ये हमें सिखाते हैं कि एक दूसरों को माफ़ करो। प्रभु का वचन भी हमें सिखाते हैं एक दूसरे को माफ़ करो। प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे को माफ़ करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ करूँगा। माता पिता को भी छोटी छोटी बातों को एक दूसरे के लिए इग्नोर करना होगा। मेल मिलाप से, प्यार से मिलजुल कर परिवार में रहेंगे तो बच्चे भी वैसे ही रहेंगे, बच्चे भी ऐसे ही सीखेंगे। और जैसे शमूएल एली के दो बेटों होप्नी और फिनहास जो सारे कुकर्म करने वालों के साथ रहकर यहोवा देव बाप का भजन करता रहा, उन लोगों के साथ प्यार से मेल मिलाप से रहा। क्योंकि हन्ना भी पनिन्ना के बच्चों के साथ प्यार से रही, मेल मिलाप से रही। पनिन्ना हन्ना के बच्चे को भी पनिन्ना हन्ना के बच्चों को नहीं होने से ताना
देती थी, चिढ़ाती थी, परेशान करती थी। फिर भी हन्ना ने पनिन्ना को जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो बाइबल में बताया होता, लेकिन ऐसा कुछ बाइबल में नोट नहीं किया है। इसीलिए पनिन्ना के जवाब में हन्ना ने कोई लड़ाई की हो, ऐसे कुछ बाइबल में नहीं बताया है। ये समूएल ने देखा था अपनी माँ हन्ना को पनिन्ना के साथ, उनके बच्चों के साथ प्यार से रही थी, तो वो देखकर समूएल होप्नी और फिनहास के साथ भी प्यार से रहा, परमेश्वर को अधीन रहा, परमेश्वर में बना रहा, और इसी तरह रहने से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। वो बहुत बड़ा राजा बना। और आज हम बाइबल में उनके बारे में 2 किताब पढ़ते हैं, पहला समूएल और दूसरा समूएल। उसके बाद भी हन्ना के ऊपर यहोवा देव की कृपा हुई। फिर से वो गर्भवती हुई और इसी तरह हन्ना को और 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। हन्ना ने एक बेटा समूएल को यहोवा देव को अर्पण किया, यहोवा देव की सेवा के लिए समर्पित किया, तो यहोवा देव ने दूसरे 5 बच्चे हन्ना को दिए परमेश्वर की सेवा के लिए। तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमारे बच्चे के लिए हमें भी प्यार से, मिल मिलाप से प्रभु में बने रहना होगा। बच्चे हमारा देखकर हमारी तरह प्रभु में बने रहेंगे और मेल मिलाप से रहना सीखेंगे। और प्रभु को समर्पित हमें हमारे बच्चों को करना है, अर्पण कर देना है, ताकि प्रभु हमारे बच्चों की रक्षा करे सारी बुरी बातों से। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु की आज्ञा मानना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, और वो भी हमें अपने बच्चों के साथ लेकर करना है, ताकि हमारे बच्चे भी वही सीखे और उसमें प्रभु में आगे बढ़ते जाए। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आमीन। धन्यवाद।